नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस की कृपानुभूति अंक जो है कल्याण मासिक का कृपानुभूति अंक जो 2022 का है, उसके तहत जो मैंने सत्य घटनाओं पर जो कहानियों की श्रृंखला शुरू की है, उसके तहत आज मैं हनुमान चालीसा के जो प्रभाव हैं, जो सत्य घटना जिनकी जिंदगी में घटी है उसके ऊपर मैं एक कहानी छपी है कृपानुभूति अंक में, वो मैं आपको उसी के शब्दों में वो जैसी छपी है वैसे ही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। श्री सुरेश चंद्र जी मिश्र शास्त्री इंडिया ने भेजी है, उनके जीवन में घटी हुई सत्य घटना है, हनुमान चालीसा के प्रभाव उनका। तो उसका शीर्षक है हनुमान चालीसा से भयंकर रोग से छुटकारा। ये जो कहानियाँ रहती है इसमें सत्य घटना जो रहती है, तो उनके भगवान के प्रति जितनी आप भक्ति करोगे उतनी आपको भगवान आपके कृपा करेंगे। तो जैसे जैसे कृपा होती है, तो लोगों ने बहुत सी कहानियाँ भेजी हैं, तो एक एक करके मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा आपको, जिससे भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। उससे पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सी कहानियाँ आपको लेके आऊँगा। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि दूसरों को भी इसके पढ़ने पर भक्ति निर्माण हो जाए, इससे आपको पुण्य फल मिल जाए। और कमेंट में आप जरूर अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र या नाम लिख दीजिए, क्योंकि दूसरे भी जो कमेंट्स पढ़ते हैं उनको भी मंत्र पढ़ने से पुण्य फल मिले और आपको भी पुण्य फल इससे मिल जाए। तो कहानी हम शुरू करते हैं। कहानी जो भेजी है वो जिसके जीवन में घटी है वो है श्री सुरेश चंद्र जी मिश्र शास्त्री, इन्होंने भेजी है। और कहानी का शीर्षक है हनुमान चालीसा से भयंकर रोग से छुटकारा। तो कहानी इस प्रकार है उन्हीं के शब्दों में। सन 1952-53 की घटना है, जब मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी था। देवी प्रेरणा से मुझे अचानक ही लाल वस्त्र से प्रेम हो गया और मैं हनुमान चालीसा का दैनिक पाठक बन गया। उन दिनों हमारे ग्राम में नवयुवक एवं वृद्धों के लिए राम मंडली तथा किशोरों एवं बच्चों के लिए हनुमान मंडली चल रही थी। समय समय पर हम सब साथी रामलीला में भाग लेते थे और बाकी समय में भगवत विषयक चर्चा करते थे। एक बार मुझे ज्वर हो गया और वह बिगड़ता हुआ टाइफाइड का रूप ले चुका था। सन्निपात की स्थिति मानकर एक राज्य वैद्य ऊंची से ऊंची भस्म एवं रस रसायन द्वारा चिकित्सा में संलग्न थे, किंतु कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था। मेरे पिताश्री, जो कि देवी के भक्त एवं प्रकांड ज्योतिष थे, उन्होंने भी ग्रह नक्षत्र एवं मेरी कुंडली देखकर बता दिया था कि इसे अभी मार्केश की दशा चल रही है, जीवन भाग्याधीन है। मुझे 1 डेढ़ सप्ताह से रात्रि को प्रायः निद्रा नहीं आती थी और दिन को भी मात्र झपकी ही लग जाती थी। हनुमान चालीसा मेरी जेब में रहता और मैं जब भी अकेला होता तब उसे पढ़ता रहता था। एक दिन दोपहर को पिताजी बाजार चले गए थे और सब भाई बहन पाठशाला में तथा मेरी माताजी गृह कार्य में व्यस्त थी। मुझे नींद आ गई और मैं स्वप्न देखने लगा। दो व्यक्ति मुझे पकड़कर एक बैलगाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे। उनके हाथ में डंडे थे और वे मुझे धमका रहे थे। रास्ते में बड़े बड़े मकान, अट्टालिकाएं दिखाई दी, जो कि मैंने कभी देखी भी नहीं थी, क्योंकि मैं गांव के बाहर कभी गया ही नहीं था। आगे एक बड़ा दरवाजा आया। वहां मेरे परलोकवासी पितामह खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे देखा तो वे उन दोनों व्यक्तियों को आगे जाने से रोकने लगे और मुझे छोड़ देने के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन वे मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हुए। तभी दरवाजे की दीवार पर एक बड़ा बंदर दिखाई दिया। वह उस बैलगाड़ी पर कूद गया और गाड़ी टूट गई। इतने में मेरी आंख खुली और मैं जोर से चिल्लाया। शरीर पसीने से तरबतर हो गया। माँ ने आकर देखा, मैं बुरी तरह हाफ रहा था। वह बाहर जाकर पिताजी को बुलाने के लिए
किसी को भेज रही थी। तभी मैंने दवाओं की शीशियाँ बोतल फोड़ दी और सूखी रोटी का टुकड़ा जो कि मेरी शैया के सराहने रखा था खाने लगा। माँ ने आव देखा न ताव 2 थप्पड़ गाल पर मारकर कहने लगी, यह क्या कर रहा है? बेमौत मारेगा क्या? मरेगा क्या? बेमौत मरेगा क्या? वैद्य जी ने खाना बंद कर रखा है। तुझको कल दाल का पानी, परसों तरसों दलिया खिचड़ी खिलाएंगे। तभी पिताजी आ गए और शिशियों के टुकड़े देखते हुए बोले, बेटा सच सच बता, क्या बात है? क्या तू पागल हो गया है? मैंने प्रारंभ से अंत तक का सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर पिताजी आश्वस्त होकर बोले, अब तुझे किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की कृपा से तू ठीक हो गया है। स्वप्न में पितामह के रूप में स्वयं धर्मराज और बंदर के रूप में हनुमान जी ही थे। कुछ समय पश्चात वैद्य जी आए। तापमान को नापकर एवं नाड़ी स्पंदन की जांच कर उन्होंने सब कुछ खाने पीने की छूट कर दी। मैं हनुमान चालीसा की पंक्ति दोहरा रहा था, नासै रोग हरे सब पीरा। तो ये जो कहानी है इतने में खत्म होती है। श्री सुरेश चंद्र जी मिश्र शास्त्री, इनके जीवन में घटी हुई सत्य घटनाएं, ये इतनी रोचक है। देखिए आप कि पढ़ते वक्त भी अपने बदन पे रोमांच आते हैं कि इतने सत्य घटना जो अ, हनुमान चालीसा जो पढ़ते थे, जो हनुमान जी के भक्त थे, तो हनुमान जी अपने भक्तों को कैसे ऐसे मौत के मुंह में छोड़ सकते थे? तो हनुमान जी ने स्वतः यमलोक जाके उनको बचाया, क्योंकि एक बार यम द्वार के अंदर जो गया वो वापस कोई भी भगवान उसको नहीं ला सकता। तो यम द्वार से पहले ही उनको वहीं पे उनकी जो रथ था, जो बैलगाड़ी थी, वो तोड़ दी और वहां से श्री सुरेश चंद्र जी मिश्र जी को बचा के वो वापस उनको घर ले आए, उनकी आत्मा को। तो ये ऐसी जो कहानी है, ये बहुत सी भक्तों के जीवन में घटित होती है। अगर अपनी भक्ति सच्ची है, भगवान के प्रति निश्चल भक्ति है, अपनी पूरे विश्वास के साथ जो भी भक्त भक्ति करता है, उनके बचाने के लिए भगवान आते ही हैं। एक पुकार पे भगवान आते हैं। इसलिए हमारी भक्ति निश्चल होनी चाहिए। तो ये जो कहानी है ये बहुत ही प्रेरणादायक है। आप इसको जरूर दूसरों को सुनाइए, खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए और हमारे चैनल पे बने रहिए, ताकि आगे भी जो मैं कहानी लाऊंगा सत्य घटना पर, सभी सत्य घटना पर कहानी है, तो आपको भी इससे प्रेरणा मिलेगी। तो आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।